मेरा नाम दीपाली है और मेरी उम्र 25 साल है। मेरा दिल उस समय भावनाओं से झूम उठा जब मुझे पसंद करने वाले एक आदमी ने मेरी मदद की। वो भी तब जब मेरा दिल बुरी तरह टूट चुका गया था। उसने न केवल मुझे ब्रेकअप से मिलने वाले दुख से बाहर निकाला बल्कि मेरे अंदर का जो कॉन्फिडेंस मर गया था उसे भी दोबारा से जिंदा कर दिया। हालांकि मैं नहीं जानती थी कि जो इंसान एक पल में मुझे इतना ज़्यादा प्यार कर रहा है वह अगले ही पल मुझे ऐसी चोट देगा जिसका दर्द मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। दरअसल ये बात 3 साल पहले की है, जब मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझे दूसरी लड़की के लिए छोड़ दिया था। इस दौरान मैं न केवल डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो गई थी बल्कि उसके विश्वासघात ने मुझे पूरी तरह मार डाला था। हालांकि इस दर्द से उभरने के लिए मैंने एक ऑनलाइन कविता मंच का सहारा लिया, जहां अपने विचार रखने से मुझे थोड़ी मदद मिली। एक दिन मैं अपनी एक कविता मैंने मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की थी कि तभी मेरी स्क्रीन पर एक संदेश आया जिसमें लिखा था, आपने अभी अभी जो पत्तियां लिखी हैं वो बताती हैं कि आप कितने दर्द में हो। तुम ठीक तो हो ना? वह पहला इंसान था जिसने मुझसे पूछा था कि मैं ठीक हूं भी या नहीं। उस अजनबी के एक संदेश ने मेरी सारी मरी हुई भावनाओं को जगा दिया था। मुझे कुछ स्पेशल लगा। मैं उस रात के बाद उस अजनबी से बात करने लगी। उसका नाम रोहित था। मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बताया। इस दौरान उसने भी खुलासा किए। वो मेरे ही शहर का रहने वाला था। उसकी बातों को सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि उसने मेरे कविता की तारीफ की थी। उस अजनबी से मिलने के लिए न केवल मेरी ललक बढ़ती जा रही थी बल्कि मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी का हर एक पल जीना भी चाहती थी। इसके बाद हमने मिलने का प्लान बनाया और कुछ हफ्ते बाद जब हमने एक दूसरे से एक कॉफ़ी शॉप में मिले तो मुझे उम्मीद थी कि संजय मेरी ही उम्र का होगा। लेकिन उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी। दरअसल संजय एक शादीशुदा आदमी था। वो मेरे से करीब 15 साल बड़ा था। उसे देखने के तुरंत बाद मेरा दिल दोबारा से टूट गया था। लेकिन इसके बाद भी मैंने उससे बात की। ऐसा इसलिए क्योंकि वह एक सुपर इंटरेस्टिंग व्यक्ति था जिसने मुझे अच्छा महसूस कराने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। हम दोनों ने काफ़ी देर तक एक दूसरे से बात की। मुझे अब हमारे बीच एक संबंध बनता हुआ महसूस हुआ। संजय ने भी मुझे बताया कि उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी के साथ इतना अच्छा महसूस नहीं किया था। उनकी बातों ने मुझे खुश कर दिया था। लेकिन मैं जानती थी कि मैं एक खतरनाक लाइन पर चल रही हूँ जिसका अंजाम बहुत ही भयावह हो सकता है। अगले कुछ हफ्तों में हम काफ़ी बार मिले। हम दोनों न केवल कॉफ़ी के कई कप साथ किए बल्कि मुझे उससे प्यार हो गया था। उसने भी मुझे यह संकेत दिया कि मैं उसके लिए काफ़ी स्पेशल हूँ। हमने करीब 8 महीने बाद एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया। मैं उसके साथ काफ़ी खुश थी। उसने भी मुझसे वादा किया वह अपनी दुखी शादी को छोड़कर मेरे साथ रहेगा। इसके बाद उसने एक दिन मुझे मिलने के लिए शाम को अपने घर पर बुलाया। फिर मैंने मेरे घर वालों से सहेली के यहाँ जाने की बात कहकर उससे मिलने गई। उस दिन उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। मैं उसके घर पहुंची, उसने मेरे लिए स्पेशल इंतजाम कर रखे थे। माहौल काफ़ी रोमांटिक था। थोड़ी देर बाद उसने मुझे ड्रिंक ऑफर की। मैंने पहले कभी ड्रिंक नहीं की थी लेकिन मैंने उसे मना नहीं किया। हम एक ही सोफे पर बैठे हुए थे। इसके बाद उसने धीरे से अपना हाथ मेरी थाइज पर रख दिया और वो रोमांस करने लगा। बाद में उसने मुझे उठाया और बेडरूम में ले गया। वहाँ हम दोनों के बीच रिश्ते बने। मैं उससे प्यार ही इतना करती थी कि उसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाई। इस दौरान उसने मुझे विश्वास दिलाया कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह केवल मेरे लिए ही है। लेकिन वो कहते हैं न, चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अंत में कुछ ऐसे थोड़े दिन बाद ही मेरे और संजय के बीच चीज़ें थोड़ी गंभीर हो गई थी। मैं उससे बार बार पूछने लगी थी कि वह अपनी पत्नी से हमारे बारे में कब बात करेगा। लेकिन वह कुछ नहीं कहता था। 2-3 महीने तक यूं ही सब चलता रहा। फिर अंत में मैंने संजय के साथ अपने भविष्य के बारे में बात करने की ठानी। जब मैंने उससे काफ़ी जिद की, उसने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा, हमारा साथ में कोई भविष्य नहीं है। मैं अभी भी एक शादीशुदा आदमी हूँ। उसके इन शब्दों ने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं एक बार फिर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। मेरे अनगिनत निवेदन और याचना करने के बाद भी संजय का मन नहीं बदला। एक दिन मैंने देखा कि उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। मुझे उनके घर का पता भी नहीं मालूम था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि अन्य व्यक्ति ने भी मुझे बुरी तरह मेरी ज़िंदगी से एकदम गायब हो गया था। मेरे पास हमारी यात्राओं की कोई रसीद भी नहीं थी ताकि मैं उसकी पत्नी को बता सकूं कि वह कितना बड़ा धोखेबाज है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह सभी बुकिंग और बिलिंग खुद ही करता था। वो अपने हर कदम से बहुत सावधान था। वह केवल मेरे पास मेरा फ़ायदा उठाने के लिए आया था, जिसने एक झटके में मुझे बुरी तरह बर्बाद कर दिया।